सर पीपीटी चला रहे हो? अब अभी ना पीपीटी चला रहे हैं सर, तो अभी देखना, वेट करो। सबको पीपीटी शो हो रही है? यस मैम। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखो। इन व्हाट रेशो, ये तो मैम क्वेश्चन नंबर मैम ये हो गया था। ये हो गया है अभी करा है। मैम, अभी कर है ये। एक 15 है, जिसको नहीं समझ आया था देख लो। इन व्हाट रेशो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स टू वैरायटीज ऑफ पल्सेस costing ₹15 and ₹20 per kg respectively so as to get a mixture worth ₹16.50 per kg। एक 20 वाला है, एक 15 वाला है। 15 वाला 20 वाला रख दिया था, वैसे अभी करा है मैंने क्वेश्चन। कितना आया था? ये 3.50। ये नहीं करना कि इसको माइनस करके इधर ही लिख दो, नहीं, इसको माइनस करके इधर लिखना है। इसको माइनस करके इधर, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 7 जा, 5 3 जा, तो कितना आ गया? 7:3। क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the ratio in which rice at ₹7.2 kg be mixed with rice at ₹5.7 use a mixture worth ₹6.30 per kg। निकालो इसका आंसर क्या आएगा, कितनी रेशो बनेगी? एक 7.20, दूसरा 5.70। किस मिक्सचर को किस रेट पे हमने करना है? 6.30। माइनस करेंगे कितना आएगा 6.30 में से 5.70? मैम 1.50 1.50। मैम 1.40 सॉरी। इसको माइनस करेंगे कितना आएगा? मैम 0 पॉइंट नहीं आएगा मैम। कितना? मैम 5.7 को करके ये जाएगा 5.70, 0.60 आएगा। इसमें से माइनस करेंगे 7.20 में से 0.90 आएगा। अब इसकी रेशो बनाए, कितनी बनेगी? मैम 2:3। यस मैम। सबकी 2:3 बन रही है। यस मैम। आयुष, अनिरुद्ध, गुरशान, करो वीडियो ऑन सब। विवेक, आयुष करो। मेरे ना रूम में थोड़ा काम चल रहा है, इसलिए बैकग्राउंड में डिस्टरबेंस है थोड़ी सी। तो क्या हो गया? मतलब वो फिर आते जाते हैं ना लोग, फिर सही तरह होते नहीं है। बताओ इसका आंसर कितना आएगा? गुरशान, कितना आया आपका आंसर? मैं इस क्वेश्चन का 2:3। 2:3 सबका आ रहा है। अनिरुद्ध, आपका आ गया? यस मैम। अनिरुद्ध,
अनिरुद्ध, बताओ अनिरुद्ध, आपका आंसर आया? आवाज नहीं आ रही अनिरुद्ध आपकी, म्यूट हो। इस मैम वो अचानक से स्क्रीन थोड़ी सी वो मतलब ब्लैक हो गई थी पूरी। इसमें मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहे हो आपका आंसर आ गया? मैम? इसका मैं निकाल रहा हूँ, एक सेकंड में। निकालो। इधर नीचे एक हाथ नीचे। मैम आ गया, मैम आ गया। अनिरुद्ध आंसर आया? यस मैम आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 करो, करके बताओ आंसर। मैम 5:3। 5:3 आ रहा है सबका? कोई है जिसका 5:3 नहीं आ रहा? हम 2 मिनट निकाल रहे हैं। बताओ निकाल के। मैम मेरा नहीं आ रहा मैम, इसका 5:3 मैम एक और दबा दो ये वाला। एक कितने वाली है? 62 रुपीज वाली, एक 72 रुपीज वाली। ठीक है, उस मिक्सचर को किस पे कर रही हूँ मैं सेल? 64.50 पे। इसको माइनस करो, कितना आएगा? कितना आया? कितना आया? 7.50। मैम 7.50। इसको माइनस करेंगे कितना आएगा? 1.50। 1.50। इतना आ रहा है अनिरुद्ध? यस मैम। बस क्या करेंगे, इसके 2 बट पॉइंट है, उधर भी 2 बट पॉइंट है, पॉइंट से तो पॉइंट कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल। 5 3 जा 15 1 जा 15 5 जा। 5:3 कहाँ आ रहा है? मैम 5:1 आ रहा है। ये 2.50 आएगा, मैम 2.50 आएगा ना? नो मैम 1.50। क्यों? मैम नहीं मैम, ये 2.50 आएगा। यस मैम। 3:1 बनेगा, 3:1 आएगा, ए ऑप्शन। उसके बाद देखो, in what ratio water be mixed with milk costing ₹12 per liter to obtain a mixture worth of ₹8 per liter? कह रहे हैं in what ratio must water be mixed with milk costing ₹12 per liter to obtain a mixture worth of ₹8 per liter? कहते हैं मिल्क में हम कितना पानी मिलाएं? अगर मिल्क में पानी नहीं मिलाया होता ना, तो वो कितने रेट पे मिलता है?
12 रुपए भी मिलता है। अगर उसमें पानी मिला देते हैं तो फिर कितने रुपए मिलता है? 8 रुपीज पर लीटर पे मिलता है। यस मैम। ठीक है, दैट मीन्स पहले कोई पानी नहीं है, मतलब पानी इधर 0 है, ओनली ma'am. उधर वाटर है, 12 रुपए लीटर। अगर दोनों को इकट्ठा मिला देते हैं तो 8 पर लीटर मिलता है, यस मैम। यही बनेगा। Yes, ma'am. चलो इसको करो, ये 8 बन गया, ये 4 बन गया, तो कितना आ गया? 1:2। ठीक है, यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चीज ध्यान रखो, जो सेंटर में वैल्यू आती है ना, एक चीज उससे कम होती है, एक चीज उससे ज्यादा होती है। समझ आ रही है चीज? देखो ये 0 उससे कम है, 12 उससे ज्यादा है, मतलब उसके सेंटर वाली वैल्यू, मतलब उसके जो बीच लाई करती होगी वैल्यू, वो सेंटर में आती है। ध्यान रखो, यहाँ पर 62 छोटा है इससे, 72 इससे बड़ा है, सेंटर वाली वैल्यू बता रखी है ना। यस मैम। ठीक है, आगे क्वेश्चन वैसा है इसीलिए बताया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आ गया No, ma'am. मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैम नेक्स्ट क्वेश्चन करना। मैम, the cost of type 1 of rice is rupees 15 per kg and type 2 rice is rupees 20 per kg. If both type 1 and type 2 are mixed in the ratio of 2:3, then the price per kg of the mixed variety of rice is। कहते एक 15 वाले हैं राइस और एक 20 रुपीज वाले राइस है, ठीक है, उसको पता नहीं उस किस रेट पे बेचे कि जो रेशो बने वो 2:3 बन जाए। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? एक तो इसका ये तरीका है कि इसको ऑप्शन से कर लो, एक इसका तरीका क्या है, ऑप्शन से कर लो। अगर ऑप्शन से नहीं करना, दैट मींस देखो फिर क्या है, ये एक्स ही है, एक्स मान Yes. लेते हैं। ये पता ना, ये उससे बड़ा होगा, ये छोटा होगा, ये जो मिडिल टर्म है ये छोटी होगी, ये बड़ी होगी ना उससे। Yes, ma'am. दैट मींस इधर ये वाली वैल्यू कैसे आएगी? 20 माइनस एक्स इक्वल टू 2 है, डिवाइड बाय रेशो है ना, तो ये कैसे बनेगी? x माइनस 15 डिवाइड बाय 3, ऐसे बनेगी। Yes, ऑप्शन ma'am. Ma'am, cross multiply भी होगा. हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू आ जाएगी। पता है ना, ये 20 बड़ा होगा इसलिए 20 माइनस एक्स लिखा है, इधर 15 छोटा होगा इसलिए x माइनस 15 लिखा है। ये याद रखना कैसे करना है, x इधर उधर लिख दे फिर ऑप्शन से हो जाएगा करके गलती। ₹18 आंसर आ रहा है। हाँ जी, ऑप्शन से देख के ₹18 आंसर आ 18, हाँ जी, ऑप्शन से देख के अगर करे तो आसान हो जाएगा। पहली 18 वाली रख के देख लो, अगर 18 रखते हैं तो ये 2 आ जाएगा, ये 3 बन रहा है ना। Yes, ma'am. ऑप्शन से अगर देखें तो आसान हो जाता है, इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसको ऐसे भी करके देख लो, ये कितना हो जाएगा, 60 माइनस 3x इक्वल टू 2x माइनस 30। 60, ये 30 इधर आके प्लस का हो गया, 2x अपनी जगह भी है, 3x उधर जाके प्लस का हो गया, ये कितना हो गया 5x और ये कितना हो गया 90। तो x कितना आ जाएगा फिर 18। चाहे वैसे करो चाहे वैसे करो, आंसर सेम ही आएगा। जीवेश अपनी वीडियो ऑन कर लो। अनिरुद्ध करो। समझ आया ये क्वेश्चन कैसे हुआ गुरुशान? यस मैम। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन मैम। थोड़ा सा साइड हो हम्म? मैम, साइड मैम मैम, थोड़ा सा साइड हो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिरुद्ध हो गया? नेक्स्ट करवाऊं? यस मैम, हो गया करा दो। In what ratio must a grocer mix two varieties of tea worth rupees 60 and 65 per kg so that by selling the mixture at rupees this he may gain 10%? देखो कहते हैं दो तरह के राइस हैं या टी है दो तरह की, एक 60 पर केजी वाली, एक 65 पर केजी वाली। जो मिक्सचर बनता है ना, उसके बाद उसका सीपी नहीं दे रखा, ये सीपी दे रखा है ना मुझे, सीपी हुआ ये, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। लेकिन जो मिडिल टर्म आनी है ना, मतलब मिक्सचर की जो सीपी आनी है, वो सीपी नहीं दे रखी। उसके बारे में क्या बोला हुआ है? सेलिंग द मिक्सचर एट रुपीज 68.20, मतलब एसपी दे रखा है 68.20 और मुझे गेन होता है 10%। यहाँ से पहले सीपी निकालेंगे मुझे, क्या आएगी सीपी? सीपी का क्या फॉर्मूला होता था? बताओ बताओ जल्दी, क्या होता था? 100/100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी। कितना? 100/100 प्लस 10 इंटू 68.20, कितना हो गया? 100/110, 68, उसका पॉइंट कट करेंगे वो भी 100 जाएगा नीचे, 0 से 0, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 106 से 66, 102 से 22। दैट मींस कितनी मिडिल टर्म कौन सी आएगी? 62 आएगी। कितना हो जाएगा? ये 3 हो गया और ये कितना हो गया? 2, तो 3:2। 3:2। हाँ जी। अभी जो मिडिल टर्म आया करेगी ना, उसके बारे में कुछ दिया हुआ करेगा, हम उसको क्रिएट करेंगे अपनी तरफ से। ओके, हो गया ये सबका क्वेश्चन? जिसको समझ नहीं आई पूछ सकता। गुरशान, आपको ये पता था फॉर्मूला? मैं अभी अभी पता लगा है। अभी अभी पता लगा है? चलो आपका सिलेबस होगा तब पता चल जाएगा। मेरे को एसपी दे रखा था, गेन परसेंट दे रखा था, तो मुझे सीपी निकालना पड़ना था। क्यों? क्योंकि इधर दोनों सीपी है, तो सेंटर में भी सीपी आएगा, ठीक है ना? हो गया सबका क्वेश्चन ये वाला? Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी kilograms of sugar costing rupees 9 per kg must be mixed with 27 kg of sugar costing rupees 7 per kg so that there may be a gain of 10% by selling the mixture at rupees 9.24 per kg? क्या कह रहे हैं कि हम कितनी शुगर मिलाएं, किसमें? एक मेरे पास है कितने रुपए वाली शुगर? 9 रुपीज वाली शुगर है। दूसरे जो शुगर दे रखी है, जितनी रेशो दे रखी है, वो कितनी दे रखी है? 27 केजी दे रखी है। ये 27 केजी क्या है? क्वांटिटी है और प्राइस है? बताओ, ये क्वांटिटी है या प्राइस है? मैम क्वांटिटी। क्वांटिटी है ना। इधर क्या, ये 9 रुपीज पर केजी, ये क्या था?
विवेक, यस मैम। मैम ये मैम 9 रुपीज मैम, ये प्राइस था। ये प्राइस था, ठीक है। दूसरी जो 27 किलोग्राम दे रखा है वो क्या है, क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी तो नहीं क्वांटिटी है। लेंगे ना, अगर ये इधर प्राइस ले रहे हैं तो इधर भी प्राइस ही लेंगे। यस प्राइस कितना मैम। दे रखा है, दूसरी वाले कितनी है, 7 मैम पर दूसरी केजी वाली मैम है, 7 रुपीज पर केजी। ठीक है। लेकिन इसकी क्वांटिटी दे रखी है मुझे, कितनी है, 27। 27 केजी दे रखी है मुझे, ठीक है। यस मैम। ये बताना है कि कितनी क्वांटिटी इसमें ऐड करेंगे, ये बोल रहे हैं कि इसकी कितनी क्वांटिटी ऐड करेंगे, ठीक है। और हमने जो मिक्सचर बेचना है, वो मिक्सचर बेच रहे हैं हम 9.24 केजी, और हमें गेन हो रहा है 10%। वही सीपी निकालेंगे पहले। यस मैम। बताओ सीपी कितना आएगा, निकाल के बताओ कितना आएगा सीपी। 0 into 9, 24/100. हंड्रेड ओवर 110 मैम 84। कितनी आई, मैम 84 84 आ गई। नहीं यस मैम मैम। 80। 84 थोड़ा ना आएगी, नहीं मैम 8.4 आएगी, 8.4 8.4 यस। 8.4। ठीक है ना। मिडिल टर्म ही आनी है इसकी। इधर माइनस करेंगे कितना आएगा, 0.6। इधर माइनस करेंगे कितना आएगा, 1.4। 7। यस मैम 1.4। इसका पॉइंट 1 बाद है, इसका पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। 2 के टेबल में 2 3 जा, 2 7 जा, 7 था, दैट मींस 7 7 रेशो 3 आ गया, यस मैम। ठीक है। दैट मींस मेरे पास रेशो कितनी आई है, 3x। यस मैम। यस मैम। लेकिन उन्होंने क्वांटिटी कितनी दे रखी थी, 27। इसी की दे रखी थी ना 27। यस मैम 9 आ तो गई। यहाँ से हम x की वैल्यू कितनी निकाल लेंगे, 9। अगर 9। x की वैल्यू आ गई तो मुझे यही बताना है कि ये कितनी मिलाएंगे, यही पूछा था ना कितना मिलाएंगे, तो कितना मिलाएंगे, 7 into 9 मतलब 6। 63 केजी मिलाएंगे। यस मैम 63 केजी। समझ आया यस मैम। जीवेश, यस गुरशान, मैम। वीडियो ऑन करो। अनिरुद्ध वीडियो ऑन करो। समझ आया ना गुरशान, कैसे हुआ। यस मैम। नेक्स्ट स्लाइड आ गई। यस मैम। देखो फिर, In what ratio must water be mixed with milk to gain? in what ratio must water be mixed with milk to gain 16.2/3% on selling the mixture at cost price। क्या करूं मैंने बताना है कि किस रेशो में मैं वाटर ऐड करूं मिल्क में कि वही 16.2/3% हमें गेन हो सेलिंग द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस। वही हम 0 मान लेते हैं, इधर 1 मान लेते हैं। Yes मैम। हमें पहले निकालना पड़ेगा, क्या बोल रहे हैं वो, गेन कितना हो रहा है, सीपी हमें दे रखा है 1। यस मैम। गेन कितना हो रहा है मुझे, मैम 40/3%। मैम जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे 16.2/3 कितना होगा, 40/3। नहीं ये एसपी दे रखा है, उन्होंने बोला ना सेलिंग, क्या बोल रहे हैं, सेलिंग। सेलिंग द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस, मतलब एसपी मुझे 1 दे रखा है, क्योंकि ये भी तो सीपी है दोनों। तो सीपी निकालना पड़ेगा तीसरा मुझे, कैसे निकालेंगे, सीपी का क्या फॉर्मूला होता है, ये 40/3% आ गया। बताओ क्या होता है, 100 100 ओवर upon 100 100 प्लस plus गेन इनटू 10% into एसपी, SP। Yes मैम। 100 ओवर 100 प्लस 40/3 इंटू 1। यस मैम। नीचे एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 300 प्लस 40, जो 3 था ऊपर चला गया, यस मैम। कितना आ जाएगा ये, 300/340। 340। यस मैम। 0 से 0 कैंसिल, कितना आएगा, 30 M3 ऊपर 30/34। 3 10 नहीं
2 15s are 2 17s are मैम 15/17 15/17 मैम पॉइंट्स में ले आए नहीं 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 करना नहीं, इसको इधर ही सेंटर में रख लो। ओके मैम करो कितना आएगा फिर। ये 7 माइनस करके बताना कितना आएगा। बाकी सारे कहाँ गुम है। 15/15 divided by 17 minus 1 मैम ये तो मैम माइनस में आ रहा है मैम 15/17 minus 1 तो हम माइनस तो लेते ही नहीं ना, आपने इसको माइनस इसको करा होगा, दिस माइनस दिस करना था ना, इधर बड़ी होती है वैल्यू, नेगेटिव नहीं लेना होता। 2/17 मैम 2/17 आया 1 सेकेंड। मेरा 0.117 आ रहा है। पॉइंट्स में तो निकालना ही नहीं हमें, क्योंकि हमें उसको रेशो ही बनानी है, तो बन जाएगी रेशो। मैम 2/17 आया ये 50/3 नहीं आना था कि 40/3 आना था। किसने बोला था 40/3? 50/3 आएगा। जीरो से जीरो कैंसल, 6 5 6 6 कितना आना था? 16 3 कितना होता है विवेक? आपके बोलने पे मैंने लिख दिया वैसे ही। वो मैम मैंने मेरा 48 मैम वो यस मैम ठीक है 50/3 आएगा ना, वहां पे 40/3 नहीं आएगा। यस बाकी सारा सेम ही है, बाकी सब कुछ कितना आ गया? 6/7 आ गया। अब माइनस करो, 1 - 6/7, इधर 6 - 7 - 0, ये तो 6/7 ही आएगा। ये मैम कितना आ जाएगा? 1/7। 1/7 यस मैम इसके रेशो बनाएंगे तो क्या बनेगी? 1/6। 1/6 यस इतना मैम तो कॉम्प्लिकेटेड था ही नहीं जितना बन गया। आपने भी नहीं करा था जीवेश? उसको चेंज कैसे करा था मिक्स्ड फ्रैक्शन को, या करा ही नहीं? मैम सब बोल रहे थे दिवेश 40/3 बोला, मैंने भी वही ले लिया। विवेक ने बोला, मैंने भी लिख दिया वैसे के वैसे। अब मैं विवेक आप पे ट्रस्ट नहीं करूंगी। कर दो इरेज। यस मैम। यस मैम। बाकी दैट मींस कर नहीं रहे। चलो फिर भी विवेक ने बताया तो सही, बाकी तो कर ही नहीं रहे। a dishonest milkman professions to sell his milk नेक्स्ट क्वेश्चन, a dishonest milkman professed to sell his milk at cost price, but he mixed it with the water and thereby gained 25%. The percentage of the water in the mixture is same question है, सेम क्वेश्चन है, बताओ कैसे करेंगे? बताओ। milkman yes ma'am sell his अगर वो नहीं मिलाता पानी तो 0, अगर 0 ओनली मिल्क होगा तो 100 ले ले या 1 ले ले, क्योंकि परसेंटेज है ना, तो थोड़ा 100 ले लेते हैं। 1 से भी हो जाना है, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। 100 yes से कर ले ले। मैम फिर 100 सीपी ले निकालें। yes ma'am हाँ, सीपी कैसे निकालेंगे? वो कहते हैं एसपी मेरे पास 100 है, ओ सॉरी कितना है? गेन गेन कितना हो रहा है मुझे? 25%। 25%। कितना आ जाएगा? 100 × 100/125। yes ma'am कितना आ गया? 80। अगर पानी मिला देता तो 80 के रेट पे बेचेगा उसको। yes ma'am
80, ये 100 कितना आ 1 गया? 1:4. और ये कितना आ गया? 20. दैट मीन्स 1:4 आ गया। Yes, ma'am. Yes. तो उन्होंने Yes, क्या ma'am. बोला है? परसेंटेज ऑफ द वाटर इन द मिक्सचर इज। वाटर कितना है? कौन सा वाला? ये वाला वाटर था ना, ये मिल्क था, यही था ना? Yes, ma'am. दैट मीन्स वाटर की रेशियो क्या आ गई? ये वाली 1. डिवाइड Yes, बाय ma'am. 5। मिक्सचर कितना? 5 का Yes, इनटू ma'am. 100। उन्होंने यही पूछा है ना कि 20%. परसेंटेज ऑफ द वाटर इन द मिक्सचर। वाटर कितना है? 1। मिक्सचर कितना है? 5 इंटू 100 कितना आ गया? 20। 20%. Yes, ma'am. 20% है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड मैम। मैम नेक्स्ट स्लाइड। मैम मैम नेक्स्ट क्वेश्चन। Two vessels A and B contain spirit and water mixed in the ratio 5:2 and 7:6 respectively. Find the ratio in which these mixture be mixed to obtain a new mixture in the vessel C containing spirit and water in the ratio 8:5. जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, तीन हमें दे रखी हो रेशो, पहली में इतनी रेशो है, दूसरी में इतनी रेशो है, तीसरी में हमने उसको मिक्स करके ऐसा बनाना है कि ऐसे रेशो बन जाए। जब क्या आ जाए? तीनों रेशो आ जाए तो क्या करना होता है? हमने एक रेशो उठा लेनी है। जैसे क्या है? 5:2 है ना, दूसरी क्या है? Yes. Yes, ma'am. 7:6 है, तीसरी कौन सी है? मिडिल Ma'am, वाली। 8:5. क्या करना है? इसको 5 को उठा लो या फिर 2 को उठा लो। अगर इधर 5 उठाना है, सबके पहले पहले उठाएंगे। अगर 2 उठाना है तो Okay, फिर सबके लास्ट लास्ट वाले उठाएंगे। कौन सा करना है okay, बता ma'am. दो। पहले वाले Ma'am, उठाओ। first वाला कर लो. Yes, ma'am. इसको क्या कर सकते हैं? 5/7 लिख सकते हैं। Yes, Yes, ma'am. ma'am. इसको क्या लिख सकते हैं? 7/13 लिख सकते हैं। Yes, ma'am. Yes, इसको ma'am. क्या लिख 13. सकते हैं? 8/13 लिख सकते हैं। Yes, ma'am. बस कर दो माइनस। कितना हो जाएगा? 8/13 माइनस 7/13। इधर क्या आएगा? 5/7 माइनस 8/13। ये तो 1/13 ही आ गया। इसका Yes, एलसीएम लेंगे 91 सॉरी, ये गया 65 56। 1/13 रेशो इसका कितना आएगा? 9/9 91। yes, इसको कट करेंगे कितना आएगा? 7। 7. 1:9/7 है, तो इसको सिंपल बनाएंगे तो क्या करेंगे? 7:9 आ जाएगा। Yes, ma'am. क्लियर? जब तीन, ये मैंने सारे टाइप्स के क्वेश्चन उसमें रखे हैं हमने कि आपको पता चल जाए, इससे बाहर नहीं क्वेश्चन आएगा। ओके, Yes, ma'am. 3 रेशो वाला कैसे करना है? एक रेशो को उठा लेना है बस, सबकी एक एक रेशो उठा लेनी है। अगर पहली उठा रहे हैं सबकी पहली पहली, दूसरी उठा रहे हैं सबकी दूसरी दूसरी। ओके, नीचे ये नहीं लिखना कि 5/3 लिख दो, नहीं, 5/7। क्यों? 5 रेशो है, किसमें? पूरे सोल्यूशन में कितनी है उसकी? 5 टाइप पार्ट है, कितनों में से? 7 में से। तो ऐसे लिखना है सबको। ओके, Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन Yes, मैम। ma'am. A merchant has 100 kg of sugar, part of which he sells at 8% profit and the rest at 18% profit. He gains 14% on the whole. The quantity sold at 18% profit is? देखो, एक पता नहीं 100 kg ऑफ शुगर है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। उसको कुछ पार्ट हम 8% प्रॉफिट में बेच रहे हैं और
आधा पार्ट, आधा नहीं मतलब कुछ पार्ट उसका 18% पे बेच रहे हैं। अगर जब मिक्सचर को बेचते हैं तो हम 14% प्रॉफिट पे बेचते हैं। ठीक है, रेशो निकल जाएगी 4 6, दैट मीन्स 2:3, यही आएगा। Yes, ma'am. तो हमें बताना है ये क्या बोला उन्होंने, क्वांटिटी सोल्ड एट 18% प्रॉफिट। 18% प्रॉफिट पे कितनी हमने रेशो बेच रहे हैं? I'm 3. 3, दैट मीन्स 3 डिवाइड बाय 5 इंटू कितने? 100. 1000 केजी, 1000 केजी दे रखा है Yes, ma'am. ना Yes, शुगर yes, का। ma'am. Sugar of 3 1000 kg. कितना आ जाएगा? Ma'am, 250. Ma'am, 250 into 5. Ma'am, 750. नहीं, 600 आएगा। Yes, ma'am. ठीक है। टोटल मेरे पास कितना था? 5 था, उसमें से 3 पार्ट मैंने निकालने हैं। मेरे बुक को टोटल दे रखा है 1000 केजी, दैट मीन्स इतना मैं 600 बेच रही हूं मैं 18% प्रॉफिट पे। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन मैम। A jar full of whiskey contain 40% alcohol. A part of this whiskey is replaced by another containing 19% alcohol. Now the percentage of the alcohol was found to be 26%. The quantity of the whiskey replaced is. देखो कहते हैं एक जार था जिसमें विस्की थी, जिसमें से कितने परसेंट अल्कोहल था? 40% अल्कोहल था। 40%. ठीक है, उसको मैंने Yes, रिप्लेस ma'am. कर दिया अ पार्ट ऑफ विस्की, मतलब उसमें से कुछ पार्ट मैंने निकाल के कोई और विस्की उसमें मिला दी जिसमें कितना परसेंट अल्कोहल था? 19%. 19% अल्कोहल था। अब कितना परसेंट अल्कोहल बन गया मेरे पास? Ma'am, 26. 26%। Yes, ma'am. पहले तो उसको माइनस करके पहले रेशियो बना लो, कितनी कितनी आएगी? 14 Yes, ma'am. 7, दैट मींस 1:2 आ गया। 1:2. Yes, ma'am. तो हमें बताना है कि कितनी विस्की रिप्लेस करी। विस्की रिप्लेस किससे करी थी मैंने? इससे। Yes, ma'am. दैट मींस उसको यूज करके मेरे पास कितना आ गया? 2 बन 2. गया। 2 रिप्लेस करी थी 3 आउट ऑफ। upon 3 into. बस अच्छा, बस 2 बस, upon 3. हमें Okay, ma'am. सिर्फ रेशियो ही बतानी थी। समझ आ गई? रेशियो बनाई, लेकिन उन्होंने पूछा है, रेशियो नहीं पूछी, उन्होंने ये पूछा है कितनी विस्की मैंने रिप्लेस करी। कितनी विस्की इससे रिप्लेस करा था, दैट मींस ये रेशियो से रिप्लेस करा था आउट ऑफ टोटल। Yes. ओके, Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन। A container contained 40 liters of milk. From this container, 4 liters of milk was taken out and replaced by water. This process was repeated further 2 times. How much milk is now contained by the container? Yeah. क्या क्वेश्चन? वही क्वेश्चन है, फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर। Yes, ma'am. 2 times वाला n वाला. 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है? Ma'am, 2 times. 3 टाइम्स है। Repeated. एक टाइम पहले हो चुका है, फर्दर 2 टाइम्स, दैट मींस और 2 Yes, बार करा ma'am. जाता है, मतलब टोटल बार कितनी? 3 बार करा जाता है। बताओ इसका आंसर आयुष बताएगा कितना आएगा, किसी ने बोलना नहीं है। आयुष बताओ कितना आंसर आएगा? क्वेश्चन रिपीट करना। क्वेश्चन रिपीट करना, पीपीटी देखो। मैं मेरी A उस पे ना स्क्रीन पे आ नहीं रही, तो जैसे आप बोल रहे हो ना, मतलब देख रहा हूँ सिर्फ, मतलब सुन रहा हूँ, मतलब जैसे आप बोल रहे हो मेरी स्क्रीन पे शो नहीं हो container contains 40 liter of milk. रही। यस मैम। From this container, 4 liter of milk was taken out दो and दो replaced by. मैं एक बार लिख लेता हूँ मैम, 2 मिनट क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ये पहला क्वेश्चन है आयुष जो करने लगे हो, सच्ची में मतलब नहीं लिख रहा करे हूँ। क्वेश्चन आपने, आराम से मतलब बैठे हुए हो।
मेरे पास मैम वो नहीं है मैम, आपकी मैम मतलब वीडियो नहीं आ रही, मतलब वो नहीं आ रही, पीपीटी नहीं आ रही। बेटा क्यों नहीं आ स्लाइड रही? देखो, सर दूसरी नहीं आ स्लाइड। रही। आप मोबाइल पे यूज कर रहे हैं लैपटॉप पे? सर मोबाइल। मोबाइल पे लेफ्ट स्लाइड करो, लेफ्ट से राइट की तरफ जाओ। सर नहीं आ रही। आएगी, क्यों नहीं आ रही? बाकी बच्चों के पास आ रही है? Yes, sir. सबके यस पास आ सर। रही है? इन्होंने कुछ गड़बड़ कर रखी होगी, सबके पास आई हुई है तो उसके पास क्यों नहीं आ रही है? आयुष, क्वेश्चन है, एक कंटेनर में 40 लीटर मिल्क है, यस मैम। उसमें से मैं 4 लीटर दूध निकालती हूँ, उसकी जगह में पानी डाल देती हूँ। मैम ये 4 लीटर प्रोसेस को मिल्क। मैम 4 लीटर 4 लीटर। पानी, यस मैम। 4 लीटर of 4 लीटर milk ही ऐड was कर दिया। taken out and replaced by water. यस मैम। This process was repeated further 2 times. यस मैम। How much milk is now contained by the container? यस मैम। बताओ, 2 ये मिनट। प्रोसेस कितनी बार चला है? मैम मेरे को मैम क्वेश्चन ही समझ लग रहा है, एक बार दोबारा रिपीट करोगे? देखो, एक कंटेनर में ना 40 लीटर दूध है, यस मैम। उसमें से मैंने 4 लीटर दूध निकाला, उसकी जगह में पानी डाल दिया। यस मैम। इस बार तो क्या हुआ कि 4 के 4 लीटर ही दूध ही आएगा बाहर, यस मैम। तो मतलब पानी हो गया बाकी, मतलब यस मैम। 4 लीटर पानी डाल दिया, बाकी 36 अभी मिल्क चल रहा है। यस उसके मैम। बाद फिर मैंने पानी उसमें से मिल्क निकाला। अब मिल्क क्या निकाल सकते हो, पानी निकलेगा, पानी भी निकलेगा, मिल्क भी निकलेगा, क्योंकि अब तो मिल चुके हैं ना दोनों। यस मैम। ठीक है, वो फिर निकाला, उसकी जगह पे फिर पानी डाल दिया, फिर तीसरी बार फिर मैंने ऐसे करा। ये प्रोसेस मैंने 3 बार करा। यस मैम। एक बार तो उन्होंने बोला हुआ है, दूसरी बार कहते हैं ये प्रोसेस को मैं फर्दर 2 टाइम्स करती हूँ, मतलब पहले एक बार कर चुकी हूँ, 2 बार और करती हूँ, मतलब 3 बार करती हूँ। यस तो मैम। मुझे बताना है इस 3 प्रोसेस के बाद कितना मिल्क बचा कंटेनर में। फॉर्मूला क्या था आयुष? नहीं पता? नहीं मैम। x 1 माइनस वाई ओवर एक्स की पावर n। x क्या है, जो इनिशियल हमारे पास क्वांटिटी है, माइनस 1 माइनस जितना लीटर हम निकाल रहे हैं, n जितना टाइम हम प्रोसेस को चला रहे हैं, कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, मतलब 40 इंटू ये कितना हो जाएगा, 9/10। यस मैम। 9/10, 9/10। 0 से 0 कैंसिल, आगे कैंसिल नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि पॉइंट लगाना फिर औखा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 का क्यूब कितना होता है आयुष? मैम 729। 567 नहीं होता मैम? 729 इंटू मैम 4। 9, मैम 9 का क्यूब कर रहे हैं हम। हाँ, 9 का क्यूब 729 ही होता है। ओके। इसको मल्टीप्लाई 4 करो, कितना होगा, 36, 3, 2196। यस मैम। पॉइंट लगा दो, कितने बाद लगना, 2 बाद लगना है, तो 29.16। दैट मींस 40 लीटर से अब कितना लीटर रह गया, सिर्फ 29.16 लीटर। ओके, यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम। नेक्स्ट है, 8 लीटर आर ड्रॉन फ्रॉम अ क्या लिखा है, फ्लास्क full of wine and is then filled with water. This operation is performed 3 more times. The quantity of the wine now left in the sauce to the water is 16:65. How much wine did the flask can hold originally? बताना है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बताओ। हम एक में मैम पहले वाइन ले लेंगे, हम दूसरे वाले में फिर वाटर।
बताओ बताओ। मैम 8 लीटर तो मैम वाइन का हो जाएगा। 1 लीटर वाइन का हो जाएगा, या वाइन निकाल रहे हैं हम उसमें से? ओरिजिनल मैम तो दे फुल ही नहीं ऑफ रखा वाइन हमें। लिखा है। हाँ अच्छा मैम ड्रॉन फ्रॉम वाइन, ओके मैम। हाँ, हम किस में से निकाल रहे हैं? फुल ऑफ वाइन ना। दैट यस मीन्स मैम। हमें जो फॉर्मूला पता है वो ये पता है कि कितनी वाइन रह जाती है। जो फुल ऑफ वाइन है दैट मीन्स पिछली बार फुल ऑफ मिल्क था, तो हमने ये बताया था कितना मिल्क रह जाता है प्रोसेस के बाद। अब वाइन है तो वाइन पता चल जाएगी कितनी, वो फॉर्मूला मुझे पता है। यस मैम। दैट मीन्स x 1 ओवर y ओवर x की पावर n, ये बन जाएगी क्या चीज? कितना वाइन रह जाती है, ठीक है। लेकिन उन्होंने जो क्वेश्चन में दे रखा है ना, जो रेशो दे रखी है 16 ओवर 65, किसकी रेशो दे रखी है? ये वाइन है और ये वाटर है, बाय नोट, यस मैम। ठीक है ना। लेकिन मुझे वाटर निकालना नहीं आता, क्या करूं मैं? वाटर की तो नहीं निकालनी आती ना। पिछली बार ये तो नहीं पूछा था ना कि कितना वाटर है उसमें अभी, Yes, ma'am. वो तो हमें आता ही नहीं। लेकिन मैं क्या करूं? मैम हाँ जो जी ये मैम बोलो। फॉर्मूला इसको 16 के बराबर पुट कर दो मैम। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, रेशो के इक्वल नहीं पुट कर सकते हम कभी भी। ओके। क्या करें नी? अब मैं ये कर सकती हूँ, ये तो मेरे पास वाइन ही है, ठीक है। वाइन मतलब 16 वाइन आई है, ठीक है। Yes, ma'am. नीचे मैं सोल्यूशन ले लूं पूरा। सोल्यूशन मतलब 16 प्लस 65। 16 क्यों? plus 25. क्योंकि Yes, नीचे ma'am. सोल्यूशन, हाँ क्या बोल रहे हो? Ma'am, 16 16 plus plus 25. Yes, 25। ma'am. हाँ, नहीं इधर सोल्यूशन क्या आएगा? एक्स ही आएगा, Yes, ma'am. यस मैम। क्योंकि ओरिजिनली एक्स ही तो ले रहे थे हम, Yes, ma'am. ठीक है। बस कर दो इसको, x के साथ x Ro- कैंसल, 1 माइनस वाई। कितना कितना निकाल रहे हैं? 8 लीटर निकाल रहे हैं, डिवाइड बाय x 1 हमें फाइंड liter. करना है। कितना Yes, टाइम ma'am. चल रही है इस ऑपरेशन को? 3 बार और चला रहे थे, दैट मींस 4 बार चला रहे हैं टोटल। यस मैम। इक्वल टू 16 अप और कितना बन जाएगा ये? कितना बन गया? 25 plus 81 41. 41। 41. ये मैम 65 है, 65 80 25 नहीं है, मैम 81 65 है। होगा। हाँ 65 है, 81 हो गया। Yes, ma'am. अब इधर पावर 4 है, इधर भी पावर 4 क्रिएट कर दो। मैम 2/3 की पावर 4। 2/3 की पावर 4 बन गई ना। यस मैम। Yes, ma'am. 4 से 4 कैंसल, दैट मीन 1 मैम माइनस 8 24। ओवर x इक्वल टू 2/3। यस मैम। कितना? 1 माइनस 2/3 इक्वल टू 8 ओवर x। कितना आ जाएगा ये? 1/3 इक्वल टू 8 ओवर x, तो x कितना आ Yes, जाएगा? ma'am. 24 आ गया। दैट मींस ओरिजिनली कितना था? 24 लीटर्स था। यस मैम। ओके Okay, ma'am. ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन मैम। मैम आगे वैसे करवा दो शिल्पा। मैम हो गया नहीं है, खत्म। खत्म हो गया। चलो क्वेश्चन देखो आप। अच्छा 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 अच्छा। हाँ हाँ, मैं तो सार्थक से पूछ रही कौन सी मैम उधर से ऑडियो बंद करना। आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो पहले। अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर contain 7% water. What quantity of milk should be added to
12 liter of mixture What quantity of milk should be added to 12 liter of mixture to reduce water to 4%. वीडियो ऑन करो सारे. to reduce Water to 4%. मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट करना. A mixture of milk and water contains 7% water. What quantity of pure milk should be added to 12 liter of mixture to reduce water to 4%? Yes, ma'am. क्या कह रहे हैं कि पहले कोई मिक्सचर था जिसमें से पानी 7% था, वो मिक्सचर दे रखा है उन्होंने 12 लीटर. आगे देखा ना कि व्हाट क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क शुड बी एडेड टू 12 लीटर ऑफ मिक्सचर. 12 लीटर मिक्सचर दे रखा है, उसमें कहते हैं कितना मिल्क मिला दे. पहले पानी 7% था, अभी 4% रह जाए. ठीक है, yes पहले हम निकाल लेते हैं. देखो लीटर दे रखा है ना. पहले 12 लीटर का हम निकाल लेते, कितने परसेंट पानी है? 7%. निकाल लो कितना होगा? 0.84%. yes ma'am मतलब 0.84% वाटर है, तो बाकी फिर क्या होगा? मिल्क ही होगा. yes ma'am कितना होगा मिल्क? 12 में से 0.84 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 2 11.1 7.16. ठीक है. उसके बाद क्या बोल रहे हैं, हम कितना मिल्क मिलाएं? मिल्क मेरे पास पहले कितना है? इतना. उसमें हम एक्स ऐड कर देते हैं. पानी तो नहीं ऐड कर रहे ना? no ma'am पानी तो उतना का उतना ही है. Yes, पानी ma'am. कितना है? 0.84 ही है. Yes, ma'am. मिल्क की अब रेशो मतलब मिल्क की क्वांटिटी कितनी है? जितना पहले था उसमें हम एक्स और ऐड कर रहे हैं, Add डिवाइड करना. बाय मिल्क वाटर है. अब कितनी क्वांटिटी बन जाती है वाटर की? 4%. Yes, ma'am. 4%. 4% Ma'am, बोला हुआ है ना. मैम 4% हाँ. मैम reduce होता है. हाँ, मैम रिड्यूस reduce मतलब रिड्यूस 2 लिखा हुआ है, रिड्यूस नहीं लिखा हुआ, reduce रिड्यूस 2 water लिखा to हुआ है. दैट मींस reduce उतनी water to क्वांटिटी बन 4%. जाती है अभी. मतलब ये वाटर है, मतलब वाटर कितना है मेरे पास? 4% है. दैट मींस 96% तो फिर वही हुआ, मिल्क ही Yes, हुआ. ma'am. Yes, ma'am. गुरशान समझ आई ये चीज कैसे हुई? Yes ma'am. बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है. निकाल दो. इसको कैंसिल कर ले पहले. 11.16 प्लस एक्स डिवाइड बाय 0.84 इक्वल टू 24. इसको मल्टीप्लाई करना कितना आएगा? टू 016. हाँ, कितना ही आया? एक्स कितना आ जाएगा फिर? 2016 माइनस 11.16 तो कितना आ गया? 9 लीटर. yes ma'am 9.0 9 yes ma'am 9.0 मतलब 9 लीटर हुआ. yes ma'am समझ आई ना ये बात? उन्होंने 7% बोला था, मैंने 7% निकाल दिया. दैट्स मीन उतना वाटर है, बाकी मिल्क है. वो कहते हैं मिल्क मिलाना है, पानी तो नहीं मिलाना ना, मिल्क मिलाना है. एक्स पानी उतना का उतना ही है, लेकिन पानी के सामने परसेंटेज लिख देनी है. पानी की परसेंटेज कितनी हो जाती है? 4. तो दैट मींस मिल्क कितना होगा फिर? 96 होगा. Yes, क्रॉस ma'am. मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देना. सेम क्वेश्चन मैं देती हूँ, आप करो उस क्वेश्चन को. मैम बोर्ड की सेटिंग कर लो. क्वेश्चन लिखो आप. अ पेंटर लिखो. अ पेंटर mixes blue paint with white paint, blue paint with white paint, so that
the mixture contain 10% blue paint. In a mixture of 40 liter, in a mixture हमसे of पहले वाला बोलना. mixture contain 10% blue paint. मतलब हमने मिक्सचर ऐसा तैयार करना है कि 10% उसमें ब्लू पेंट हो. नेक्स्ट लाइन है, इन अ मिक्सचर ऑफ 40 लीटर पेंट, इन अ मिक्सचर ऑफ 40 लीटर पेंट, हाउ मेनी लीटर्स blue paint should be added so that mixture contain मैम एक बार मैम फिर से बोलना मैम, वो 40 लीटर पेंट के बाद. in a mixture of 40 liter paint, how many liters blue paint, how many liters of blue paint blue paint should be added so that should be added so that so that mixture contain 20% of blue paint. mixture contain 20% percent okay of ma'am. blue paint. Yes ma'am. पहले 10% ब्लू पेंट है, अब मैंने और ब्लू पेंट मिलाना है और मुझे 20% उसमें करना है, तो मुझे बताना है कि कितना ब्लू पेंट उसमें ऐड करूं. 40 लीटर दे रखा है, पहले 40 लीटर का 10% निकालो, कितना आएगा? मैम 4 लीटर. 4. दैट मींस ये ब्लू पेंट हो गया, बाकी सारा व्हाइट पेंट है. यस मैम. कितना व्हाइट पेंट हुआ फिर? मैम 36. सारे कर रहे हो अपना अपना क्वेश्चन? यस Yes, मैम. ma'am. करो फिर. 40 का मैंने 4% निकाला, दैट मींस कितना आ गया मेरे पास? नहीं, 10% था. दैट मींस 4 लीटर मेरे पास ब्लू पेंट है, दैट मींस कितना? 36 लीटर मेरे पास क्या आ जाएगा फिर? व्हाइट पेंट. व्हाइट पेंट. यस मैम. मैंने ब्लू पेंट ऐड करना है, मतलब 4 + x करना है. यस मैम. व्हाइट पेंट तो उतना का उतना ही है. यस मैम. ब्लू पेंट की कितनी रेशियो बननी चाहिए? 20. दैट मींस दूसरे की 20. कितनी होगी फिर? 80. 80. यस मैम. कर दो फिर. ये 4 पे गया, 4 को 4 से करा 16, 4 को 16x. x से करा 4x, 4x. ये 20, तो x कितना फिर आ गया मेरे पास? 5. 5. दैट मींस 5 लीटर मुझे ऐड करना पड़ेगा. ओके, यस मैम. एक क्वेश्चन और लिखो. हाँ जी. मैम आज मैम रीजनिंग की क्लास नहीं है? नहीं, आज रीजनिंग क्लास नहीं है. ओके मैम. और आपकी मंडे को 5:15 पर रीजनिंग की क्लास लगेगी, सबकी, सारे बच्चों की. ओके मैम. ओके, चलो. मैम आज मैम लास्ट डे है मैथ का. हाँ जी, लास्ट डे है मैथ का आज. ओके मैम. देखो, लास्ट क्वेश्चन ही करवा रही हूँ. 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 liter of water is evaporated from 8 liter solution containing 5% sugar. लिख लिया सबने? ये मैम यहाँ रिपीट तक? कर दो. 1 liter of water is evaporated from 8 liter solution containing 5% sugar. The percentage of sugar in the remaining solution is. कहते हैं 1 लीटर पानी इवेपोरेट जो हो जाता है 8 लीटर सोल्यूशन में से, जिसमें से 5% शुगर है. तो हमें बताना है जो शुगर अभी कितनी रहेगा पानी? 7 लीटर. यस मैम. 7 लीटर में बताना है कितनी शुगर रहेगी. पहले हम निकाल लेते हैं. देखो कितना है, 8 लीटर था ना, 8 में कितने % शुगर थी?
कितने परसेंट 5%। शुगर थी? 5%, उसका 5% निकाल लो, कितना आएगा? 2/5। 40/100 मतलब 0.4। यस मैम। पॉइंट्स में निकाल लेते हैं ना। क्या नाम था गुरशान? केजी होएगा ना। इतनी शुगर है, यस मैम। पानी इवेपोरेट हो रहा है, शुगर तो कहीं नहीं जा रही। यस मैम। इसमें पे अभी मैंने बताना कि जो अभी जितना लीटर पानी रह गया उसमें शुगर की रेशो क्या होगी। शुगर जितनी है वो ऊपर डिवाइड बाय कितना पानी है? 1 8 लीटर। लीटर। 8। यस मैम। नहीं 7। मैम 8 लीटर। 1 मतलब लीटर 1 लीटर इवेपोरेट नहीं एवोपोरेट हो हो। गया? यस मैम, यस माइनस हो मैम। जाएगा। तो यही तो 7 बोलना है। लीटर। उन्होंने पहले तो बहुत पहले निकालने का क्या फायदा, उन्होंने बोल तो रखा था कि 5% ही है। अभी बताना कितने परसेंट होगी। 0.4 है शुगर, शुगर तो कहीं नहीं जा रही, उतनी कितनी होगी। डिवाइड बाय यस पानी मैम। कितना रह चुका है? 7 × 100। यस। इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, कितना गया? 40/7 आ गया। यस मैम। 7 5 जा 35। 50 7 7 जा, फिर 10 7 1 जा, 57। 5.71% यस मैम। आ गई। मतलब उसकी परसेंटेज बढ़ गई ना, पहले 5% था, अब 5.71 हो गया। जैसे जैसे पानी कम होगा उसकी परसेंटेज बढ़ती जाएगी। यस मैम। ओके, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैं देती हूँ, आप घर पे ट्राई करना। लिखो, ओके मैम। अ मिल्क वेंडर मिल्क वेंडर हैज 2 cans of milk. has 2 cans of milk. The first contain 25% water. First contain 25% water and rest milk. पहले वाले में 25% वाटर है, बाकी सारा मिल्क है। सेकंड कंटेन 50% वाटर, दूसरे में 50% वाटर है, 50% मिल्क है। ओके, यस मैम। यस मैम। आगे लिखो, हाउ मच मिल्क शुड बी मिक्स, हाउ परसेंट मिल्क शुड ही मिक्स फ्रॉम ईच ऑफ द कंटेनर, फ्रॉम ईच ऑफ द कंटेनर so as to get 12 liter of milk, 12 liter of milk, And so as to get 12 liter of milk, 12 liter of milk such that that the ratio of water to milk is ratio of water to milk is 3:5. yes ma'am. ओके, नेक्स्ट एक और लिख लो क्वेश्चन। मैं इन रिपीट अ करना एक मिक्सचर बार ऑफ, हाँ जी रिपीट रिपीट करूं। करना। A vendor, milk vendor has 2 cans of milk. First contain 25% water and rest milk. Second contain 50% water and rest milk. How much milk should he mix from each of the container so as to get 12 liter of milk, such that the ratio of water to milk is 3:5. Okay. ओके मैम। Next question लिखो, in what respective ratio 2 varieties of rice, 2 varieties of rice, rupees 36 per kg and 60 per kg. एक 36 में 36 और दूसरा 60, 60 पर केजी भी मिक्स्ड, उसको मिक्स करना है मैंने। so that by selling the mixture, of rupees 54
kg 20% profit is earned. लिखनी है सबने स्टेटमेंट इसकी. मैम लास्ट लाइन रिपीट करना. So that by selling the mixture of rupees 54 rupees per kg 20% of profit is earned. ओके. लिख लिया सबने. यस मैम. ये दोनों कर लेना आप क्वेश्चन. ठीक है, आज मैम होवर होता है. हाँ जी. मैम इस ये जो अभी आपने करवाया मैम इसमें हमें सीपी पहले फाइंड करनी होगी ना. हाँ जी, हाँ जी, सीपी पहले मैम फाइंड करनी है. ओके मैम. हाँ जी, उसको सेंटर में रख लेना आप. ओके. यस मैम. ओके. यस मैम. ठीक है, जब आपका पेपर की डेट आएगी उसके एक वीक पहले हम इसकी रिवीजन करवाएंगे. तो मंडे से आपकी सर ही लेंगे क्लास रीजनिंग की. ओके ओके. मैम. 5:15 बजे. आज 5:15 बजे 5:15 पे. ओके मैम. यस ओके. मैम. ओके मैम. थैंक यू मैम. सबकी लगेगी क्लास. ऐसा नहीं है कि इसकी नहीं उसकी नहीं, सबकी क्लास लगेगी उस दिन. ओके ठीक है. मैम. यस मैम. ओके ओके बाय ओके बाय. मैम. ओके. थैंक यू मैम. वेलकम वेलकम.